सबसे पहले इस समय की बड़ी खबर दिखा दें और बता दें, वो ये कि बिहार वोटर लिस्ट मामले में बड़ी खबर आ रही है। आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी को शामिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये आदेश नहीं है, हमारा प्रस्ताव है। हम 28 जुलाई को फिर इस मामले की सुनवाई करेंगे। वोटर लिस्ट रिवीजन का जारी रहेगा मामला और उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि वोटर लिस्ट रिवीजन की प्रक्रिया जारी रहेगी। चुनाव आयोग हलफनामा दाखिल करे, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं। इस समय जिस तरह से लगातार बात चल रही है कि बिहार में वोटर लिस्ट मामले को लेकर एक और कांग्रेस आक्रामक है, तो वहीं दूसरी ओर बाकी सारे दल भी ये मांग कर रहे हैं कि इसमें क्या है स्थिति। इस पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी हिमांशु शेखर मौजूद हैं। हिमांशु, क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? देखिए, दो तीन महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं आज सुनवाई के अंत में। इसमें सबसे पहले ये कहा गया कि 28 जुलाई को फिर से इस मामले में आगे सुनवाई होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्था के कामकाज को वो नहीं रोकना चाहता। यानी जो एसआईआर की जो प्रक्रिया शुरू की गई है उस पर फिलहाल कोई रोक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई है। लेकिन आज लंबी दलील और बहुत लंबी चर्चा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से ये प्रस्ताव रखा है चुनाव आयोग के सामने कि जो वोटर आई कार्ड है या राशन कार्ड है या आधार कार्ड है, इसको भी किसी भी एक नागरिक के नाम को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए एक दस्तावेज के तौर पर उसे विचार करना चाहिए कि वो इसका इस्तेमाल करे। मुझे लगता है एक बहुत महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। अभी फिलहाल जो दोनों जज सुनवाई कर रहे थे वो ऑर्डर को डिक्टेट कर रहे हैं। कुछ देर में बड़ी तस्वीर सामने आएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दो बातें बहुत स्पष्ट कर दी हैं। पहला, इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और उसके कामकाज को हम नहीं रोकना चाहते, वो अपना काम करती रहेगी। यानी जो एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो चलती रहेगी। लेकिन जो बहस चली है, कानूनी बहस, जिसमें याचिकाकर्ताओं की तरफ से बार बार चुनौती दी गई कि जो 11 दस्तावेज की सूची तैयार की गई है उसमें आधार क्यों नहीं है, इस पर लंबी कानूनी चर्चा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम चुनाव आयोग के सामने ये प्रस्ताव रखते हैं कि उन्हें वोटर आई कार्ड, आधार और राशन कार्ड को भी मतदाताओं के पहचान के लिए इस्तेमाल करना चाहिए दस्तावेज के तौर पर।